दिग्विजय सिंह, अभी हाल ही में सीडब्ल्यूसी बैठक में दिग्विजय सिंह ने कुछ ऐसा किया जो फिलहाल सुर्खियों में है। दिग्विजय सिंह ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में सवाल उठाए कि जो कांग्रेस का संगठन है, जो मजबूत जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से नहीं है। इसको लेकर बवाल मचा और सुना है कि दिग्विजय सिंह के इस बात पर राहुल गांधी ने भी उन्हें कहा कि ये मौका नहीं है ऐसी बात करने का, क्योंकि बैठक मनरेगा को लेकर थी। यहाँ एक चीज़ और बताना ज़रूरी है कि मनरेगा को लेकर देशव्यापी आंदोलन करना चाहिए, जो 5 जनवरी से कांग्रेस कर रही है। ये आइडिया भी प्रियंका गांधी का ही था। इस पर भी प्रियंका गांधी ने ही फुल प्रूफ प्लान पार्टी के सामने रखा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस सीडब्ल्यूसी की बैठक में प्रियंका गांधी खुद मौजूद नहीं थी, क्योंकि प्रियंका गांधी जानती थी अगर वो मौजूद होंगी तो उनको जिम्मेदारी लेने को देकर कोई ना कोई बात कहेगा और फिर मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए प्रियंका गांधी जानबूझकर उस बैठक में नहीं गई थी, उसके बावजूद भी हुआ। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस दिग्विजय सिंह को 5 दशक से ज़्यादा का वक्त कांग्रेस के साथ हो गया है, कांग्रेस के सीनियर मोस्ट नेताओं में से एक हैं दिग्विजय सिंह, और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी के एक वक्त में राजनीतिक गुरु माने जाते थे दिग्विजय सिंह। और ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनका पूरा साथ दिया था इस उम्र में भी। और राहुल गांधी को सड़क पर उतरकर यात्रा करनी चाहिए, ये आइडिया भी दिग्विजय सिंह ने ही जनरेट किया था। वो दिग्विजय सिंह अचानक ऐसी बात क्यों कहते हैं सीडब्ल्यूसी में कि कांग्रेस में पावर सेंट्रिक जो है वो डिसेंट्रलाइज करनी पड़ेगी, एक आदमी के पास पावर है। सबको ये लग रहा है कि वो राहुल गांधी पे निशाना साध रहे थे, लेकिन असल में निशाना उनका राहुल गांधी नहीं कोई और था, और वो निशाना थे के.सी. वेणुगोपाल। कल के वीडियो में भी मैंने कहा था कि कांग्रेस के अंदर ज़्यादातर नेता के.सी. वेणुगोपाल की वर्किंग को लेकर बहुत अनकंफर्टेबल है। कांग्रेस में ज़्यादातर नेता के.सी. वेणुगोपाल जिस तरह से शक्तिशाली होते जा रहे हैं कांग्रेस में, और उन्हीं के हिसाब से कांग्रेस चल रही है, उससे काफ़ी नाराज़ है। अब ये बात किसी से छुपी नहीं है, तो सोनिया गांधी से कैसे छुप सकती है। सोनिया गांधी इन दिनों एक्टिव हुई हैं पार्टी को लेकर, संगठन को लेकर, मनरेगा को लेकर। और आपको जानकर हैरानी होगी, शायद ये आपको पता भी होगा, कि इस वक्त भी सोनिया के पार्टी में सोनिया गांधी के 3 ऐसे चेहरे हैं जिन पर सोनिया गांधी पूरा भरोसा करती है। और वो चेहरे हैं अशोक गहलोत, कमलनाथ, और तीसरे चेहरे हैं दिग्विजय सिंह। अब आप सोचिए, दिग्विजय सिंह ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो बात कही, क्या उन्होंने बिना सोनिया गांधी को पूछे ये बात कही होगी? हो ही नहीं सकता। सोनिया गांधी भी के.सी. वेणुगोपाल के बेहद शक्तिशाली होने से काफ़ी नाराज़ है। कहा जाता है वो भी ये जानती हैं कि पार्टी के अंदर सिर्फ एक के.सी. वेणुगोपाल की वजह से बहुत सी नाराज़गियां हैं और बहुत सा गैप बढ़ रहा है लीडर्स और हाईकमान के बीच में। यहाँ तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी के.सी. वेणुगोपाल के इतना पावरफुल होने से कंफर्टेबल नहीं है। तो सोनिया गांधी जानती हैं, इसलिए सोनिया गांधी संगठन महासचिव के तौर पर जिन वेणुगोपाल का कार्यकाल पूरा हो चुका है उन्हें हटाकर प्रियंका गांधी को मदद मिले, इसलिए अशोक गहलोत जैसी शख्सियत को बिठाना चाहती हैं, या फिर भूपेश बघेल, इस तरह का कोई सीजन्ड पॉलिटिशियन चाहती हैं जो प्रियंका गांधी की मदद भी करे और उनका एक तरह से राजनीतिक गुरु के तौर पर भी उनका जो है वो साथ निभाए, उनको गाइड करे। अब के.सी. वेणुगोपाल पर सवाल उठाने का हिम्मत किसी में नहीं है, खासकर सीडब्ल्यूसी में तो नहीं। फिर ऐसे में दिग्विजय सिंह ने ये हिम्मत दिखाई और सोनिया गांधी ने, कहा जाता सोनिया गांधी के अप्रूवल के बाद दिग्विजय सिंह ने ये बात
बैठक में कही। लेकिन दिक्कत ज़्यादा तब हुई जब दिग्विजय सिंह अपनी उस बात के बाद थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और कई बार दिग्विजय सिंह दरअसल अपनी चादर से बड़े पैर पसार लेते हैं और उन्होंने इस बार भी ऐसा ही किया। और उसके बाद उन्होंने जो आरएसएस की और आरएसएस के संगठन की तारीफ में जो ट्वीट किया, वहाँ से दिग्विजय सिंह की बात बिगड़ गई। दिग्विजय सिंह का वज़न हल्का हो गया। हालांकि दिग्विजय सिंह उसके बाद लगातार सफाइयाँ देते फिर रहे हैं। Whatever I had to say, I have said already. And please understand one thing. I've been, for 50 years, I've been in the Congress party. And I have fought these communal forces wherever I was there. Whether in assembly or parliament or in the organization. मेरा इन लोगों से बुनियादी विवाद है, विचारधारा का विरोध है, इसलिए मुझे इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं पूरी तरीके से इन विचारधारा के लोगों से लड़ता आया हूँ, लड़ता रहूँगा। अब दिग्विजय सिंह ने जो कहना था, जो करना था, कर तो दिया। सवाल उठा दिया है केसी वेणुगोपाल की कुर्सी इस वक्त बहुत डामाडोल है और वैसे भी केरल चुनाव तक उनकी कुर्सी मानी जा रही है। उसके बाद केसी वेणुगोपाल या तो केरल जाएंगे या फिर पार्टी में ही कुछ और होंगे, लेकिन संगठन महासचिव में उनकी अब विदाई तय है। अब ऐसे में मैंने कहा सोनिया गांधी, अशोक गहलोत या फिर भूपेश बघेल इस तरह के कोई सीजन आदमी को बैठाना चाहती हैं प्रियंका गांधी की मदद के लिए और इनफैक्ट राहुल गांधी की मदद के लिए भी, कि संगठन अगर जो दरअसल मुद्दा यह है कि संगठन मजबूत जो करे, क्योंकि केसी वेणुगोपाल ने तो पिछले 5-5.5 साल में संगठन के नाम पर जीरो परफॉर्मेंस दी है। एक जगह भी पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां कांग्रेस ये कह सके कि हमारा संगठन पूरा है, हमारा संगठन मजबूत है। तो संगठन महासचिव ने किया क्या? सोनिया गांधी ऐसे आदमी को संगठन महासचिव बनाना चाहती है जो उनके दोनों बच्चों को एक गाइडिंग फोर्स के तौर पर काम करे और साथ ही संगठन कैसे खड़ा किया जाता है, संगठन बनता कैसे, उस पर काम करे। इसलिए अशोक गहलोत को दिल्ली में संगठन महासचिव और राजस्थान में प्रियंका राहुल दोनों ही क्लियर कर चुके हैं, सोनिया गांधी को भी, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी, पार्टी के और नेताओं को भी, कि अब की बार राजस्थान में कमान अगर हाथ में आती है तो सचिन पायलट को ही दी जाएगी। अब वो नहीं होगा जो 17 में हुआ था। तो अशोक गहलोत को एडजस्ट भी करना है कि जो कांग्रेस में हलचल मची है, न सिर्फ प्रियंका गांधी को लेकर, जो हलचल दिग्विजय सिंह ने मचाई है, उस हलचल की चाबी कहाँ है? दरअसल उस हलचल का एपिक सेंटर कहाँ पर है? क्या दिग्विजय सिंह ने यूं ही कह दिया जो कहना था, या फिर ये किसी और ने दिग्विजय सिंह को अप्रूवल दिया, फिर दिग्विजय सिंह ने ये बात कही? और क्या दिग्विजय सिंह की इस बात का प्रियंका गांधी की ताजपोशी या जिम्मेदारी से कोई लेना देना है या नहीं? इन्हीं सब चीज़ों पर आज इस वीडियो में आपके सामने जो जानकारी मेरे पास है वो रखूँगा। अब शुरुआत किससे करें? शुरुआत मुझे लगता है उसी शख्स से करनी होगी जिस शख्स की कहानी कल ख़त्म हुई थी, वहाँ से ही उसी सिरे से आगे शुरू करते हैं, और वो शख्सियत का नाम है प्रियंका गांधी। फिर मैं आज के वीडियो में रिपीट करता हूँ, जिन्होंने कल का वीडियो ना देखा हो तो जाके देखिएगा, नहीं भी देखना हो तो आपको बता देता हूँ कि संभावना ये है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष बन सकती है, और कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उन्हें जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है वो है, कांग्रेस एक इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप बना रही है, खड़ा कर रही है, उसकी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को सौंपी जा सकती है। और उस ग्रुप का काम होगा हर चुनाव, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, हर चुनाव की प्लानिंग करना और उस प्लान को पार्टी के सामने रखना। पार्टी फिर उस हिसाब से काम करेगी। उसी सिलसिले में प्रियंका गांधी की पिछले दिनों प्रशांत किशोर से भी बैठक हुई थी और प्रशांत किशोर के सामने कांग्रेस ने कुछ
बड़ी शर्तें रखी। अगर वो शर्तें मानते हैं प्रशांत किशोर, तो फिर प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ आ सकते हैं और प्रियंका गांधी की टीम में शामिल हो सकते हैं। ये कल का एक छोटा सा ब्रीफ था। अब उसी कहानी को आगे बढ़ाते, कल मैंने उसी में एक चीज़ कही थी कि प्रियंका गांधी अगर कार्यकारी अध्यक्ष बनती है तो अल्टीमेटली मकसद यही होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब अध्यक्ष पद की कुर्सी खाली करेंगे तो प्रियंका गांधी को 2029 से पहले कांग्रेस का अध्यक्ष पद मिल सकता है, और इसके लिए सोनिया गांधी की भी सहमति है। वो इसलिए कि सोनिया गांधी अब ये बात समझ चुकी हैं कि अगर बीजेपी को मात देनी है तो जिस तरह से बीजेपी जोड़ियों में काम करती है, पहले अटल आडवाणी की जोड़ी थी, अभी अमित शाह और मोदी की जोड़ी है, उसी तरह कांग्रेस को भी जोड़ी बनानी होगी और राहुल गांधी को एक जोड़ीदार चाहिए। अब कोई और नेता इस कैलिबर का नहीं है या जिस पे भरोसा किया जा सके पार्टी में, तो इसलिए सोनिया गांधी चाह रही हैं कि राहुल प्रियंका की भी जोड़ी उसी तरह से काम करे जैसे अटल आडवाणी की जोड़ी काम करती थी, ना कि मोदी और शाह की। अटल आडवाणी की जोड़ी यानी एक एग्रेसिव, एक गरम दल, एक नरम दल। राहुल गांधी एग्रेसिव पार्ट प्ले करेंगे। राहुल गांधी लगातार जो मुद्दे उठा रहे हैं, जो सरकार पर हमला कर रहे हैं, जो मोदी जी पर सीधा हमला कर रहे हैं, वो राहुल गांधी जस का तस जारी रखेंगे। चुनाव आयोग हो चाहे और एजेंसीज हो, सब राहुल गांधी के निशाने पर रहेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी अपने सौम्य तरीके से बात भी रखेंगी, अच्छी ओरेटर हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है। संसद में अहम मुद्दों पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इन दोनों का बोलना जारी रहेगा और ये मेन प्रवक्ता होंगे। इसलिए प्रियंका गांधी वो रोल प्ले करेंगी जो अटल बिहारी वाजपेयी करते थे। अच्छे वक्ता थे, शांत तरीके से बात करते थे, और आडवाणी एक एग्रेसिव चेहरा लेके आते थे। वही चीज़ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को एक तरह से करने का इशारा सोनिया गांधी ने किया है। और रही बात मोदी और शाह की, तो शाह जिस तरह से एक कहा जाता है कि इलेक्शन मैनेजमेंट में बहुत माहिर है, वो काम प्रियंका गांधी को अब करना होगा, क्योंकि राहुल गांधी कैंपेन कर सकते हैं, फिजिकल मेहनत कर सकते हैं, ग्राउंड हिट कर सकते हैं, मुद्दे उठा सकते हैं, बड़े बड़े तीखे प्रहार कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन मैनेजमेंट या इलेक्शन कैसे मैनेज किया जाए, कैसे लड़ा जाए, ये राहुल गांधी की कमज़ोरी है। इसलिए प्रियंका गांधी इलेक्शन मैनेजमेंट को संभालेंगी। कल भी मैंने वीडियो में कहा था कि जिस तरह से उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी के इलेक्शन मैनेज किए, फिर अपनी माता के इलेक्शन मैनेज किए, फिर अपने भाई राहुल गांधी के इलेक्शन मैनेज किए, वो एक उनका एक्सपीरियंस और उनका एक बायोडाटा है कि किस तरह से इलेक्शन मैनेजमेंट में प्रियंका गांधी औरों से बेहतर है कांग्रेस में। तो इसी सिलसिले में अगर प्रियंका गांधी 2029 से पहले अध्यक्ष पद और राहुल गांधी प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर चुनाव में उतरेंगे तो कांग्रेस बाजी पलट सकती है। लेकिन उसके लिए प्रियंका को भी एक सॉलिड टीम की ज़रूरत है, जिसमें संगठन महामंत्री बेहद बेहद ज़रूरी है, और ऐसा संगठन महामंत्री जो प्रियंका गांधी को राजनीतिक रूप में बहुत मददगार साबित हो। इसलिए अशोक गहलोत की वहाँ ताजपोशी करना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल को हटाने के लिए तैयार है, लेकिन वो राहुल गांधी की पसंद अशोक गहलोत नहीं, कोई और है। राहुल गांधी या तो भंवर जितेंद्र सिंह को संगठन महासचिव बनाना चाहते हैं या फिर शशिकांत सेंथिल को। शशिकांत सेंथिल अभी तमिलनाडु से कांग्रेस के सांसद हैं। 2019 में उन्होंने 20 में कांग्रेस ज्वाइन की थी, पूर्व आईएएस है। 2019 में आईएएस की नौकरी छोड़ी और 2020 में कांग्रेस ज्वाइन करी और फिर 24 का चुनाव उन्होंने लड़ा। अब सेंथिल फिर दक्षिण भारत से, अब केरल से केसी वेणुगोपाल केरल से, तो सेंथिल तमिलनाडु से, और भंवर जितेंद्र सिंह
शायद कांग्रेस में किसी को ही याद हो कि उन्होंने आखिरी चुनाव कब जीता था। सेंथिल बिल्कुल नए हैं, तो ऐसे में संगठन सृजन के इस कार्यक्रम में जो कांग्रेस कर रही है, वहाँ ये दोनों कैसे फिट बैठेंगे, ये थोड़ा सा जो सीनियर लीडर है उन्हें हजम नहीं हो रहा। इसलिए अशोक गहलोत की जिम्मेदारी को या अशोक गहलोत को ये सीट देने का ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ये तो रही बात दिग्गी राजा के अचानक से एक्टिव होने की। कुछ लोग इसे ये भी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह 2 महीने में राज्यसभा का उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, इसलिए वो अपना राज्यसभा का कार्यकाल बचाने के लिए इस कवायद में जुटे हैं। हो सकता है टाइमिंग, क्योंकि दिग्गी राजा की ने भी सोनिया गांधी के सामने जब आइडिया रखा होगा तो टाइमिंग तो उन्होंने भी देखी होगी, लेकिन वो सेकेंडरी वजह है। बिना सोनिया गांधी के अप्रूवल के दिग्विजय सिंह ये बयान नहीं दे सकते, ये तो कांग्रेस के लोग भी जानते हैं। अब आइए प्रियंका गांधी वर्सेस राहुल गांधी, जो बीजेपी ऑन एयर कह रही है, ओपनली कह रही है। कांग्रेस के अंदर भी दरअसल दोनों पावर सेंटर मतलब राहुल गांधी सोनिया गांधी नहीं, प्रियंका गांधी नहीं, वो दोनों तो आज भी एक साथ हैं। न्यू ईयर मनाने के लिए राजस्थान के रणथंभौर गए हैं। भाई बहन की बॉन्डिंग को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन दिक्कत ये है कि प्रियंका गांधी ने अभी पद भी नहीं संभाला है, लेकिन उनकी टीम जो हार्डकोर लेफ्टिस्ट टीम है, लेफ्ट टू लेफ्ट, जो जेएनयू के प्रोडक्ट्स हैं सारे, मैंने आपको बताया था, वो अभी से अपने आप को कांग्रेस में बहुत बड़ा पावर सेंटर मानने लगे। एक ज़माने में प्रियंका गांधी के सेक्रेटरी रहे संदीप सिंह, यूँ तो पिछले काफ़ी समय से साइड लाइन है, लेकिन उस साइड लाइन होने के बावजूद भी कांग्रेस में बहुत दमखम अभी भी रख रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, मुझे भी जब पता चला तो मैं भी हैरान हुआ कि बिना किसी पद के बावजूद सुना है संदीप सिंह उत्तर प्रदेश में सर्वे कर रहे हैं, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कैंडिडेट के लिए सर्वे कर रहे हैं। दूसरा, उसी टीम का एक और खेल देखिए। पिछले दिनों एक और कंट्रोवर्सी कांग्रेस में हुई जब उड़ीसा के एक पूर्व विधायक, कांग्रेस के पूर्व विधायक मोहम्मद मुकीम ने ये चिट्ठी लिखी सोनिया गांधी को, जिसमें उन्होंने प्रियंका गांधी को बड़ी पावर देने की बात कही। उसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया। लेकिन क्या मोहम्मद मुकीम ने खुद चिट्ठी लिखी? अब आप तार जोड़िए। उड़ीसा में इस वक्त कांग्रेस के प्रभारी कौन है? कांग्रेस के प्रभारी है अजय लल्लू। अजय लल्लू किसी ज़माने में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, और जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश में, तब कांग्रेस की प्रभारी कौन थी? प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी के रहते अजय लल्लू उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, और कहा जाता है उत्तर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया जब लल्लू को, तो उसमें संदीप सिंह का बहुत बड़ा रोल था। संदीप सिंह प्लस और जो वहाँ पर उनकी पूरी एक टीम है, जो प्रियंका गांधी की टीम है। अब जब अजय लल्लू को उड़ीसा का प्रभारी बनाया गया तो रिकमेंडेशन प्रियंका गांधी की थी, लेकिन प्रियंका गांधी की टीम ने वो रिकमेंड करवाया था। उन्हीं अजय लल्लू के रहते एक पूर्व विधायक प्रियंका गांधी के समर्थन में चिट्ठी लिखते हैं। ये सारे डॉट कनेक्ट कीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रियंका गांधी भले ही अपने भाई के खिलाफ जाने के लिए कभी तैयार नहीं होंगी, कभी जो है वो इसमें कामयाब होने भी नहीं देंगी किसी को, लेकिन बीजेपी तो छोड़िए, विद इन कांग्रेस एक टीम राहुल, एक टीम प्रियंका गांधी, दोनों में पावर की लड़ाई शुरू हो गई है। हालांकि सत्ता में भी नहीं है कांग्रेस, लेकिन ये जो टीमें हैं ये ज़्यादा पावर हंग्री नज़र आती है। लेकिन यहाँ भी कहने वाले कहते हैं कि एक फ़र्क है। जो राहुल गांधी की टीम है वो ज़्यादातर राहुल गांधी को लेकर कंसर्न है, वो ज़मीनी राजनीति से इतना टच में नहीं रहते, इतना दखलंदाजी नहीं करते, जबकि प्रियंका गांधी के साथ जो लोग हैं, एक तो वो हार्डकोर लेफ्टिस्ट है, मतलब लेफ्ट के भी लेफ्टिस्ट कहा जाते हैं, जेएनयू के प्रोडक्ट्स हैं ज़्यादातर, वो
प्रियंका गांधी के नाम से ज़मीनी नेताओं से टच में रहते हैं और वहाँ चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। ये फ़र्क है। इसलिए अगर दिग्विजय सिंह जैसा संगठन महासचिव आता है जो राजनीति को घोल कर पी चुका है, प्रियंका गांधी को गाइड करता है, तो ये जो इस तरह की जो प्रियंका गांधी की टीम है या इस तरह की चीज़ें हैं, इनको फिल्टर करने में बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं। केसी वेणुगोपाल इस वक्त प्रियंका गांधी तो छोड़िए, राहुल गांधी की टीम को भी ढंग से फिल्टर करने में नाकाम है। और राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी शिकायत लोगों को यही है कि उनकी टीम राहुल गांधी से मिलने नहीं देती है। ये सारी चीज़ें एक ही शख्स है जो बहुत बखूबी तरीके से समझ रहा है और इन चीज़ों को राजनीतिक, इस तरह की राजनीति को किस तरह से राजनीतिक रूप से ही काटा जा सकता है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से जानता है और वो कर भी रहा है। उस शख्सियत का नाम है सोनिया गांधी। भले ही वो टायर्ड है लेकिन रिटायर्ड नहीं है। जो उन्हें रिटायर्ड समझने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के बाहर भी, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगी। कमेंट बॉक्स में आपकी राय हमेशा से मोस्ट वेलकम होती है। और 2026 आने वाला है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते गिफ्ट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।